हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रेन चैप्टर में प्रैक्टिस चल रहा है ना दोस्त, प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी बीपीएससी का मेन से 71वीं बीपीएससी फिर आ गया है। आप लोग जल्द से जल्द उसका फॉर्म भर लें। यहाँ पे कहा है, क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह विपरीत दिशा में आती हुई आधी लंबाई और आधी चाल की एक अन्य रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वह मानी पहली रेलगाड़ी 2 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ये दो टाइप से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको पूछा क्या है कि पहली रेलगाड़ी 2 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार करती, पहली। अगर यदि दूसरी कहती तब। अब दो टाइप में कैसे बनेगा? 90 किलोमीटर है, दूरी कितना होगा पहली रेलगाड़ी का? दूरी डायरेक्ट निकाल लेते हैं सेकंड में, तो 18 पंचे 90, 25, 150, 25, 75, 9। एक तो बनेगा कि डायरेक्ट हम यहीं से निकाल लें। यहां से डायरेक्ट कैसे निकलेगा कि हम, ये तो आ गया है कि मतलब दूरी और प्लेटफॉर्म की लंबाई। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे? दूरी प्लस प्लेटफॉर्म है तो पी से प्लेटफॉर्म की दूरी। दो मिनट में प्लेटफॉर्म को, तो इसको सेकंड बनाने में 60 से हम भागा करेंगे। 18 पंचे 90, 25 दूना 50 और 30, यानी सब का मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट 3000। आपके पास बचा कितना है? 900 प्लस इतना और 3000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? P बराबर 2100। एक बन गया ये डायरेक्ट। अब एक बनेगा कैसे? पहली रेलगाड़ी का हम 100 मानते हैं तो दूसरी का आधी ना, इतना मीटर। और चाल, पहला का चाल है 90 तो दूसरा का इसी का आधा ना, 45। बस इसमें भी बन जाएगा इतना भी करने से, लेकिन उतना नहीं करना है। यदि कहता है यहाँ कि दूसरी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने या दूसरी रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूसरी तब प्लेटफॉर्म की लंबाई, तब इस टाइप में निकाल के यहां से निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ नहीं कहा है, यहाँ कहा है डायरेक्ट हमको कि पहली ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, तो हम पहले जो है पहले से ही हम निकाल के डायरेक्ट कर दिए। अब इस पे आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर यही प्रक्रिया करने पे इतना आंसर आ जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बना देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर। ए से एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उसके आधे घंटे बाद बी से अन्य रेलगाड़ी उतना ही गति से ए की ओर चलती है तो वे दोनों कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी? अब देखिए पहला ए रेलगाड़ी है जो आधा घंटा, वो तो आधा घंटा तय करने के बाद बी चला है, तो ए द्वारा आधा घंटा में कितना दूरी तय किया?
ए द्वारा आधे घंटे में तय दूरी। बीस किलोमीटर। तो अब शेष दूरी कितना होगा? शेष दूरी अब यही 200 में दोनों तय किया है। सेम गति से यानी 2 घंटा 30 मिनट इतना लगा। तो 2 घंटा 30 मिनट ये दूरी तय करने में, एक दूसरे को मिलने में, यानी जो बचा हुआ दूरी है वो 2 घंटा 30 मिनट की दूरी लगा। ठीक है, लेकिन कितने समय में मिला होगा? तो ये चला है 8:30 यानी आधा घंटा बाद बी ए एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह 40 किलोमीटर उसे आधे घंटे बाद बी से रेलगाड़ी उतना ही गति। तो अब ये जो चला है 8:30 पर और ये दूरी तय करने में लगा कितना? 2 घंटा 30 मिनट। तो मिलेगा कब? मिलने का समय हो गया 8 2 10 1 11 बजे। पूर्वाहन दे तो पूर्वाहन ऑप्शन में यदि रहे। ठीक है, और यहाँ सुबह है, यहाँ भी सुबह हो जाएगा। कहा है कि 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में समान गति सेम है। यदि उनमें से प्रत्येक की लंबाई दे दिया है 270 मीटर तथा वो एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में पूछा है। क्या होगा? जब ये प्रत्येक का इतना है तो दोनों का कितना होगा? 2 से गुना करेंगे तो कितना? यही ना होगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? किलोमीटर को मतलब मीटर को किलोमीटर में हम चेंज करते हैं। 18 दूना 36 5 दूना 10। अब कहा है प्रत्येक 27 किलोमीटर प्रत्येक का। ये तो कुल निकल गया प्रत्येक का, यानी 2 रेलगाड़ी है तो 2 रेलगाड़ी है तो दोनों को भाग कर देते हैं 2 से। चलिए क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी 2 अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती है तथा रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद पहली गाड़ी 1 घंटा 21 मिनट में तथा दूसरी गाड़ी 1 घंटा 40 मिनट में अगले स्टेशन पहुंच जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 63 हो तो पहली की चाल पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे दोस्त? सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगा, तो कुल समय मिनट में हम बनाएंगे। पहली को यदि लगा है तो 1 घंटा 21 मिनट बराबर 81 मिनट। ठीक है, दूसरी की पूछे तो 1 घंटा 40 मिनट लगा है तो कितना हो जाएगा? 100 मिनट। ठीक, अब चाल दिया है, दूसरी की चाल पूछे, पहली की चाल सॉरी, तो पहली की चाल हम अब दूसरी की दे दिया है। यहाँ पे एक सूत्र था कि कितना हो रहा है? 963
दूसरी की चाल जो हम निकाले हैं 70 किलोमीटर प्रति। देखिए नीचे क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः दे दिया है 400 और 500 मीटर, वे दोनों विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी गति का अनुपात भी दिया है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तो तेज तो यहाँ पे ये है। चलिए अब हम दोनों लंबाई कितना होगा 900 9 कुछ मान लेते हैं, चाल है तो एस मानते हैं। नब्बे से 2 S बराबर 4, ये जाएगा ऊपर तो 2 2 4। अब तो ये आ गया। पूछा क्या है तेज चलने वाली ये है ना 5, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 4 और 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 41 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की लंबाई पूछा है। ठीक है, मालगाड़ी की लंबाई नहीं पता है तो एल कर देते हैं। 72 किलोमीटर में है तो इसको हम सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं 1872। अब तो कटेगा नहीं, 20 2 8 घटा देते हैं 420 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अगली क्वेश्चन सब दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।